देखिए, परमात्मा ने इस पृथ्वी पर सृष्टि के बाद सारी जातियों के लिए जितने भी जातियां हैं, चींटी से लेकर और हाथी तक, उसमें सबसे महान यदि बनाया तो मनुष्य को बनाया है। और मनुष्य को रहने के लिए कैसे स्वस्थ रहे, चूँकि इस प्रकृति का रक्षण के लिए उन्होंने एक अमोघ ज्ञान दिया, जिसमें हमारे 4 ऋषि थे। अनेक लोगों की उत्पत्ति हुई, फिर भी उसमें से 4 वैसे महापुरुष हुए। आदित्य, अंगिरा, वायु, अग्नि ऋषि हैं, जिनके माध्यम से ज्ञान जो प्रदान किया, एक एक वस्तुओं के विषय में उन्होंने बताया, जिससे सभी जीव जंतु का रक्षा हो सके। मनुष्य को उसमें सबसे श्रेष्ठ बताया कि यह इसका जो है सही ढंग से संचालन कर सके। देखिए, उस वनस्पतियों में मनुष्य रक्षा के लिए, मनुष्य के लाभ के लिए, मनुष्य सही ढंग से अपना जीवन जी सके और इस संसार को सही ढंग से संचालन कर सके, उस प्रकृति के नियम का पालन करते हुए उन्होंने बहुत सारे वनस्पतियों का, औषधियों का, वातस्पतियों का उन्होंने वर्णन किया, जिससे मनुष्य जो है स्वस्थ रह सके। इसके लिए एक एक जितने भी इस पृथ्वी पर ब्रह्मांड में जो बनाए, मनुष्यों के लिए, संस्कृति के लिए उसकी विवेचन की, जिसमें एक यह पेड़ आंवला है, इसे आंवला कहते हैं प्राय, और संस्कृत नाम इसका अमृता भी है। देखिए, इस शरीर को इतना ऊर्जावान बनाता है। व्यक्ति के पेट में कब्ज हो तो इसके फल को यदि हम पीसकर पाउडर बनाकर खाते हैं तो कब्ज हमारे पेट से दूर हो जाता है। इसमें विटामिन सी नाम से सभी लोग जानते हैं, जिसमें अम्ल होता है, अम्लता होती है। तो उस अम्लता के कारण आंत में हमारे जो है शक्ति मिलती है, शरीर को रक्त की वृद्धि करता है और उससे हमारे पेट के अंदर सफाई रहती है, हमें कब्ज नहीं होता, टट्टी समय पर साफ होता है, शरीर में रक्त की वृद्धि होती है। इस आंवले से हमारे अंदर, फेफड़ा के अंदर कफ संचय नहीं होता है। कफ के कारण मनुष्य जो है खांसी, जिससे खांसी लोग कहते हैं, खांसी हो जाता है, रात भर सोने में उसको तकलीफ होती है, बड़ी कठिनाई से सो पाता है। उसको यह भी ज्ञान नहीं है कि यदि हमको तकलीफ है तो हम क्या करें। हमारे बताए गए पूर्वजों के बात को नहीं मानने की वजह से, नहीं जानने की वजह से हम कष्ट पा रहे हैं। हम अपने यहाँ जितने उत्पन्न जो है वृक्ष हैं, पौधे हैं, इसके विषय में हम जानकर उसका उपयोग करें तो हम निश्चित ही आरोग्य रहेंगे। हमें चिकित्सा में नहीं जाना पड़ेगा। जब नियम का पालन करेंगे तो हम तो फिर भी नियम नहीं जानते हैं। कुछ लोग कहता है हमको समय नहीं है कि हम जान सकें, तो इसके लिए समय देना होगा। अपने परिवार के रक्षण के लिए, समाज के रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए निश्चित ही समय देना पड़ेगा, इसे जानना पड़ेगा, तब हमारा परिवार स्वस्थ रहेगा, हम स्वस्थ रहेंगे। रोगी आदमी कभी भी राष्ट्र का हित नहीं कर सकता, अपने परिवार का हित नहीं कर सकता। तो सबसे पहले हमको अपने दिनचर्या को सही करना चाहिए। हम आंवला के सेवन से अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं। यह आंवला वृक्ष जो है हर प्रांतों में होता है। कोई ऐसा प्रांत नहीं है भारत के जहाँ पर आंवला न हो। बस रहा सवाल कि कहीं छोटा होता है, कहीं बड़ा होता है। बाजार में खरीदने से इसका सूखा भी फल मिल जाता है और सीजन में ताज़े फल भी इसके मिलते हैं। इसके फल से हमारे यहाँ चौवन ऋषि ने 54 औषधियों को मिलाकर
उन्होंने च्यवनप्राश का निर्माण किया और जरा अवस्था में भी वह नौजवान के भांति अपने शक्ति को संचय करके और पुनः जो है विवाह संस्कार उन्होंने किया था। यह आंवला शरीर को उत्तम बनाता है, कफ से मुक्त करता है। सही अर्थ में इस आंवले को यदि वर्णन किया गया है कि इस आंवले को चूर्ण करके सुखा के चूर्ण किया हुआ आंवला और इस ताजे आंवले के रस से जितनी बार भावना दे करके सुखा के पुनः कूटा जाए तो इससे शरीर को सब कुछ प्राप्त होता है। उसको कहते हैं आमल की रसायन। आमल की रसायन लेकर यदि हम हल्दी में मिलाकर यदि उसको सुबह खाते हैं तो पर में पेशाब से बिरे का आना, रात में स्वप्न दोष होना, शरीर को किक्ष होना, कमजोर हो जाना, यह सभी दूर हो जाता है। हम आमल की रसायन का उपयोग करते हैं। बाजार में बहुत सारी कंपनियां हैं, सबसे मिल जाता है, सबके यहाँ मिलता है। यदि हमको नहीं खरीदना है तो हम अपने घर पर बना सकते हैं। यह आंवला 6 भागों में 5 भागों में विभक्त रहता है। इसमें अभी तो बहुत बच्चा है आंवला, ये छोटा छोटा है, ये बड़ा होगा। कार्तिक मास तक जो है यह परिपूर्ण हो जाता है और स्वतः जो है वृक्ष से गिरकर पक कर गिर जाता है और उस गिरे हुए आंवले को पाउडर बनाकर उसमें 21 बारिश के रस को निकालकर बराबर भावना देकर पुनः उसको सुखाना, फिर भावना दूसरे ताजे आंवले से देकर उसको सुखाना, उसको आमल की रसायन कहते हैं। और वह केवल एक आंवला ही शरीर को सब कुछ देता है। न कब्ज होगा, न शरीर में कमजोरी होगी, न शुक्र में होगा, न इक्षु में होगा, न प्रमेय होगा। इस सबसे रक्षा के लिए है आंवला है। इसको अमृता भी कहते हैं। यदि आप जाएंगे तो आयुर्वेद में बहुत सारे औषध हैं। हमारे यहाँ तो गिलोय है, अमृता है, उसको कहते हैं, धात्री फल कहते हैं इसको। तो हम आपसे यही कहेंगे, आप अपने यहाँ यह वृक्ष जो है और छोटे छोटे भी पौधे इसके लगाए जा सकते हैं अपने यहाँ। यदि संभव हो तो छोटा ड्राम जो मिलता है आपको, उसमें से काट कर अपने यहाँ एक छोटे पौधा को लगा कर गमले में रख सकते हैं, यदि जगह की कमी हो तो। नहीं तो आम जो है जगह मिलता है ही। आंवला का चटनी खाएं। आंवला उबालने के बाद गुणहीन नहीं होता। आंवला गुणहीन नहीं होता, उबालने के बाद भी उसमें गुण रहता है। सूखने के बाद गुणहीन नहीं होता, उसमें गुण रहता है। आंवला ताज़ा खाएं, सूखा खाएं, किसी भी रूप में खाएं। आंवले का पाउडर खाएं। आंवला यदि आप खाते हैं तो निश्चित ही आप आरोग्य रहेंगे। आपके पेट में मल संचय नहीं होगा, कब्ज नहीं रहेगा, फेफड़े की बीमारी नहीं होगी, चेहरा में चमक आएगा। हम इस पौधा को अपने यहाँ लगाएं। आंवला से जितना संभव हो, यह मास सब जो है प्रारंभ हो गया है। इसमें ताज़ा आंवला लेकर अपने घर में चटनी खाएं, अचार बना के खाएं, मुरब्बा बना के खाएं। मुरब्बा मीठा होता है, मुरब्बा खाने से भी फेफड़े की बीमारी नहीं होगी, शरीर में ताकत मिलेगा, प्रमेह नहीं होगा। प्रदर जो होता है महिलाओं को, प्रदर होता है जो मेंस के समय या अनियमित किसी भी तरह से ब्लड का क्षरण होना, उसको कहते हैं प्रदर, रक्त प्रदर कहते हैं। ऐसे इसको असिद्धगर भी कहा गया है। तो हम उसके अवस्था में भी इसके पाउडर को खाएं और ऊपर से चावल का धोवन यदि हम पीते हैं तो निश्चित ही रक्त प्रदर में हमको लाभ होता है, रक्त प्रदर से हमको मुक्ति मिलती है। अब हम आपसे यही कहेंगे, आप आंवले का सेवन करें। ऐसे आपको बहुत सारी औषधें बता दी जाएंगी। प्रमेह के लिए बहुत अच्छी दवा है, शुक्र मेह के लिए अच्छी दवा है, इक्षु मेह जिसको कहते हैं, चीनी की बीमारी। आज चीनी का बीमारी क्यों हो रहा है? न समय पर सोना, न समय पर भोजन करना, न समय पर व्यायाम करना,
न समय पर उठना, न शौच जाना, हमारी भोजन जो है विकृत हो गई है। हमें जो खाना चाहिए हम नहीं खा पाते हैं, हमें कब सोना चाहिए नहीं सोते, हमें चाय कॉफ़ी ये सब जो है विकृतियाँ जो हमारे अंदर आई हैं। हमारा परिवार बीमार हो रहा है, हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं। कम से कम परिवार के रक्षा के लिए, बाहर नहीं हो तो अपने परिवार की रक्षा के लिए समय पर मोटे अन्नों का उपयोग करें। पानी जो है सुबह उठकर पिएं, समय से उठें, शौच क्रिया से निवृत्त हों। यदि पेट में किसी तरह की गड़बड़ी हो, कब्ज हो, तो उसमें कम से कम 1-2 गिलास पानी लें, उसमें आधे नींबू का रस लें और थोड़ा सा लौंग डालकर, नमक डालकर उसको सुसुम सुसुम पिएं। पेट में कब्ज जो है दूर हो जाएगी, आप अच्छे होंगे। डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी तरह की चिकित्सा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अधिक रेचक दवा लेने से आँत छिल जाता है और उसके बाद उसमें अल्सर की बीमारी, लोग कहते हैं आँत में घाव का होना, और उसकी दवा करते करते हम थक जाते हैं। हमें पेप्टिक अल्सर कहते हैं लोग, कैंसर हो गया आँत में। इन बीमारियों से हमको बचने का जो है आशा कम हो जाती है। हमारे परिवार के लोग थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, हमारी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। इसलिए आंवले का सेवन अति आवश्यक है। आपको ज्ञात होगा यह वनस्पति, औषधि और वातस्पति, मैंने 3 विषय को बताया है। तो इसमें यह है एक वनस्पति, इसका नाम है भूमि आंवला। जब यह आंवला है तो यह भूमि आंवला है। जिस तरह फल मैंने आपको दिखाया है आंवले का, बड़ा बड़ा होता है, इससे चटनी भी बनता है, अचार बनता है, मुरब्बा बनता है, हम सब बताए हैं। इसी भांति यह भूमि आंवला है। इस एकदम जमीन में होता है, 2 कलर का होता है इसमें, एक लाल होता है, एक श्वेत होता है। लेकिन हर पौधे में आपको नीचे आप देखेंगे कि आंवले का फल लगा हुआ है। हर पौधे में आप देखेंगे तो इतना छोटा होते हुए इसमें आंवले का फल लगा है। और इस आंवला से कई गुणा जो है लाभकर है। जब भी लिवर की दवाई जो भी बनती है, चाहे अंग्रेजी वाले दें या आयुर्वेदिक वाले दें, इसमें भूमि आंवला जो है निश्चित ही इसका उपयोग किया जाता है। भूमि आंवला इसको कहते हैं। इससे हमारे आंत को बल मिलता है, हमारे पेट के अंदर जो है आंव बनने की जो क्षमता है समाप्त हो जाती है। हम आंव से मुक्त रहते हैं। यदि ज़्यादा आंव हो किसी के पेट में तो आमलकी रसायन के लिए हमने पहले वर्णन किया है। पुनः इस भूमि आंवले को और मेथी के चूर्ण को यदि हम सेवन करें तो हमारा शुक्रमेह भी समाप्त होगा, मधुमेह भी समाप्त होगा, आंत के अंदर जो है पेप्टिक अल्सर है उसमें भी लाभ होगा। जितना मात्रा में यह भूमि आंवला जो है ले रहे हैं, भूमि आंवला देखिए आपको आगे कुछ बताएंगे। अर्जुन की छाल, भूमि आंवला और बंग भस्म। जब हृदय रोग होता है तो इसमें इसको भी मिलाकर देने से हृदय की बीमारी समाप्त होती है। परंतु केवल दवा खाने से नहीं होगा। अपने चरित्र में, अपने आहार विहार में हम यदि संयम नहीं रखेंगे तो हम स्वस्थ नहीं होंगे। इसके लिए आगे पुनः बताई जाएगी। यह भूमि आंवला जो है, जितने भी लीवर की दवाएं हैं सब में आपको एलोपैथ वाले लिखें, आयुर्वेद वाले लिखें, जो भी लिखें, यह जो है लीवर की दवा है। इसको सेम बराबर जो है मेथी का चूर्ण हो, भूमि आंवला हो और हल्दी का पाउडर, इस तीनों को आप खाएंगे तो आपका आंत जो है मजबूत बनेगा। आपकी आंत के अंदर जो है किसी तरह का घाव है वह भी दूर होगा। पंचांग को, इसके पंचांग को लिया जाता है। जितने भी छोटे पौधे हैं सबके पंचांग लिए जाते हैं। फल, फूल, पत्ता, जड़, इसकी टहनियाँ सब ली जाती हैं। इसलिए तीनों बराबर हो। 2 ग्राम ये हो, 1 ग्राम भूमि आंवला हो, 1 ग्राम हल्दी हो और आधे ग्राम यदि हम लेते हैं बंग भस्म को तो सबल जो है शरीर को बना देता है।
यदि हम उसको नहीं ले रहे हैं तो मेथी का चूर्ण लें 2 ग्राम, हल्दी का पाउडर लें 1 ग्राम, और आमल की जो है भूमि आंवला जो है इसको 1 ग्राम लेकर के मिलाकर आप खा सकते हैं। आपके आंत के कैंसर पर भी यह लाभ पहुंचाता है। आंवला के विषय में जो बता रहे थे, यह है श्वेत भूमि आंवला। यह है श्वेत भूमि आंवला जिसको मैंने दिखाया है, और इसकी दूसरी प्रजाति, इसको रक्त कहते हैं। ये जो है बड़ी होती है इससे, और यह रक्त वाली भूमि आंवला है। इसमें आप आंवले का फल जो है उससे बड़ा देख रहे हैं। गुण दोनों का सेम है, किसी में अंतर है नहीं। जो भी आपको मिल जाता है, इसमें फल जो है लगा हुआ है, आप देख सकते हैं किस तरह से इसमें फल लगा हुआ है। यह है रक्त और ये है श्वेत। दोनों गुण में कोई अंतर नहीं है, दोनों का उपयोग कर सकते हैं। बस अंतर ये होता है इसकी टहनियाँ जो है थोड़ी कड़ी होती हैं। यह टहनियाँ जो है इसकी थोड़ी कड़ी होती हैं, इसकी मुलायम होती हैं। इसलिए आपको जो मिले उसका उपयोग कर सकते हैं। लीवर के कैंसर में लीवर के को ताकत देने के लिए बहुत अच्छी दवा है, आप इसको लें, अच्छी रहेगी। इसके हाँ ठीक है, यह है न दोनों देखे हैं। इसलिए आपको हम अवगत कराएं कि यह आंवला भूमि आंवला के नाम से जानी जाती है। और भूआमल की भी आप यदि शहर में जाते हैं, बाजार में जाते हैं, तो आपकी जितनी लीवर की औषधियाँ मिलती हैं सब में यह मिलाया हुआ पाया जाता है। तो आप इसका स्वयं जो है अपने घर पर लें और उसको पाउडर बनाकर 2 ग्राम मेथी, यदि प्रबल जो है आपकी व्याधि हो, अधिक से अधिक व्याधि बढ़ चुका हो, तो 2 ग्राम हल्दी की पाउडर, 2 ग्राम इसकी पाउडर लें और मेथी का चूर्ण लें। निश्चित ही आपको 1 सप्ताह में प्रमेह से मुक्ति मिल जाएगी। बस ध्यान ही रखना है, समय पर भोजन करें, समय पर सोएं, समय पर उठें और समय पर शौच जाएं। प्रमेह एक ऐसी रोग है, लोग कहने के लिए कहते हैं पेशाब मार्ग से किसी तरह के पदार्थ को आना। रक्त में जब ब्लड आएगा तो उसको रक्त में कहते हैं, उसको शुक्र में कहते हैं। जब रात में सोते समय बीज की क्षरण हो या किसी काम वासना की बात देखने के बाद जो है बीज की क्षरण हो जाती हो, उसको क्लीब कहते हैं। और मधुमेह जिसको कह रहे हैं आज लोग, इक्षु में उसको आयुर्वेद में कहा गया है, उसको भी यह लाभ पहुंचाएगा। इसलिए आप इन तीनों का उपयोग करें, आप निश्चित ही आरोग्य होंगे। बशर्ते मोटा अन्न खाने के लिए चाहिए, आपको समय पर सोना चाहिए, सुबह उठकर पानी पीजिए, समय पर सूर्य का दर्शन करें और आप आरोग्य हों। यही आप लोगों से निवेदन है।